नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर। आज के वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वैदिक सभ्यता के भाग 1 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करी थी। हमारी कोशिश रहेगी कि टॉपिक से संबंधित समस्त जानकारी आपको दे सकें। तो साथियों, पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के भाग 2 के बारे में। एक बात और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। तो आइए दोस्तों, वैदिक सभ्यता की अन्य प्रमुख जानकारियों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता की हमें जो जानकारी मिलती है वह वेदों से मिलती है। तो वेद है, वेद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा पवित्र ज्ञान। पवित्र ज्ञान या आत्मा का ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है। इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इनको सुनकर ग्रहण करते हैं। श्रुति यानी सुनकर। तो वेदों को शुरुआत में जब इनका निर्माण किया गया था तब इनको सुनकर ग्रहण करते थे। इसके अंदर मंत्र हैं, उन मंत्रों को हम सुनकर के ग्रहण करते थे। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अब देखिए, इनमें से जो स्टार्टिंग के 3 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो संस्कृत के प्राचीनतम पंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने अथर्ववेद को वेदों के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। इसलिए वेद त्रयी में शुरुआत के 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसके बाद में दोस्तों पहला वेद आता है हमारा ऋग्वेद। इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पहले लिखा गया था इसलिए सबसे प्राचीन वेद हो गया है ये। और सबसे बड़ा वेद है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। और सबसे प्राचीन है, सबसे पहले लिखा गया, सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इसके अंदर 10 मंडल हैं और सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं। मंत्रों की बात करें तो देखिए 10,562 भी मिलते हैं और 10,552 भी मिलते हैं। मित्रों, इसके अंदर इसके जो मंत्र हैं इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कहीं कहीं पर ये 10,600 भी मिलते हैं, कहीं कहीं पर 10,462 भी मिलते हैं। तो यह आप ध्यान में रखिएगा और इनको ध्यान में रख करके ही आपको एग्जाम में उत्तर देना है। इसके आगे देखिए दोस्तों, प्रथम व 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे। प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे, शुरुआत में इनका निर्माण नहीं हुआ था। सर्वाधिक सूक्त इंद्र के लिए बनाए गए हैं, इंद्र के लिए बने हैं सर्वाधिक सूत्र। और इनमें देखो 250 बार इंद्र का वर्णन किया गया है। क्यों? क्योंकि यह इंद्र जो है, ऋग्वेद काल में हमने पढ़ा था, इंद्र जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे दोस्तों? इंद्र। इंद्र के बाद में अग्नि। तो 250 बार तो इंद्र का वर्णन किया गया है। और दूसरा हमने पढ़ा है कि अग्नि जो है दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। अब देखिए दोस्तों, अग्नि का जो वर्णन है वह 200 बार किया गया है। 250 बार इंद्र का हुआ है और अग्नि का 200 बार वर्णन मिलता है। अब ये जो पंक्तियां हैं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना। हमें सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दीजिए और अंधेरे का नाश करके हमें ज्योति की तरफ चलना चाहिए, ज्योतिर्वान होना चाहिए। इस तरह की ये जो पंक्तियां हैं यह ऋग्वेद से ही ली गई है। और देखिए दोस्तों, सिंधु नदी का सर्वाधिक
वर्णन किया गया है। सिंधु नदी ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, इसीलिए इसका वर्णन भी सर्वाधिक बार हुआ है। और एक हम बात करें कि अगर सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं तो सबसे पवित्र अगर पूछा जाए तो वहाँ पर सरस्वती नदी हो जाएगी। प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सरस्वती, और सबसे पवित्र नदी की बात की जाए तो सरस्वती नदी हो जाएगी। आइए दोस्तों, आगे हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में देखेंगे हम दोस्तों आगे। यज्ञ व अनुष्ठानों से संबंधित है। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें 1875 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं। इसकी रचना, यजुर्वेद की जो रचना है, ऐसा माना जाता है कुरुक्षेत्र में हुई थी। कुरुक्षेत्र हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। तो यजुर्वेद की जो रचना है वह कुरुक्षेत्र में की गई थी। गद्य पद्य में रचित एकमात्र वेद है, यानी चंपू शैली में यजुर्वेद का जो निर्माण किया गया है, रचना की गई है, वह गद्य पद्य शैली में की गई है। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। भारतीय संगीत का जो जनक माना जाता है वह सामवेद को माना जाता है, इसीलिए इसको संगीत का वेद भी कहा जाता है। इसमें केवल 75 मौलिक मंत्र हैं। सामवेद के जो मौलिक स्वयं के जो मंत्र हैं सामवेद से संबंधित, वे केवल 75 हैं। बाकी के अन्य मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो इसके अंदर 75 इसके मौलिक मंत्र हैं। और इसकी रचना जो है नारद मुनि ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना नारद मुनि ने की थी। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। चौथा वेद है हमारा अथर्ववेद। कर्मकांड, वशीकरण, तंत्र मंत्र और चिकित्सा से संबंधित जो भी बातें हैं वे अथर्ववेद में बताई गई है। कौन कौन सी दोस्तों? कर्मकांड, वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना, तंत्र मंत्र और चिकित्सा से संबंधित बातें। मंत्र देखिए दोस्तों, इसमें है 5849। इसके मंत्रों की संख्या है 5849 मंत्र हैं। 731 इसमें सूक्त दिए गए हैं और 20 इसके कांड हैं। कांड की बात करें इसमें कितने हैं? 20 कांड हैं। इस वेद के अन्य नाम देखिए, इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, महिवेद भी कहा जाता है, छंदोवेद भी कहा जाता है और अथर्वागीरस वेद भी कहा जाता है। तो अन्य नाम हो जाएंगे इसके ब्रह्मवेद, महिवेद, छंदोवेद, अथर्वागीरस वेद। और एक इसमें वाक्य मिलता है दोस्तों, जो देखिए वाक्य है, हमारा राष्ट्र के साथ वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसा माता और पुत्र का होता है। यह महत्वपूर्ण वाक्य अथर्ववेद में लिखा हुआ मिलता है। हमारा राष्ट्र के साथ वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसा माता और पुत्र के साथ में होता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, दूसरा आता है वेदांग। पहले हमने वेद के बारे में पढ़ा, 4 वेद थे, और अब हम पढ़ेंगे वेदांगों के बारे में। वेदांग वेदों के अंग। वेदों को समझने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है वे, तो वेदों के अर्थ को समझने में सहायक होते हैं। वेदांग क्या हैं? वेदों के अर्थ को समझने में सहायक है। इनकी संख्या कितनी है? 6 है दोस्तों। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा यानी वेदों की जो शिक्षा देने की बात है, मंत्रों का जो उच्चारण है वह कैसे किया जाएगा, मंत्रों का जो उच्चारण है वह करना इसमें सिखाया जाता है। तो शिक्षा को जो है वेदों का कान भी कहा जाता है। वेदों का कान भी कहा जाता है। दूसरा आता है कल्प, यानी किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, किस मंत्र का प्रयोग कैसे करना चाहिए, यह कल्प में बताया गया है। और कर्म हम किससे करेंगे? हाथ से। तो वेदों का जो हाथ है वह कल्प को बताया गया है। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण का मतलब यहाँ पर हो गया कि यह शब्दों का ज्ञान करवाता है। इस वेद के अंग से हमें पता चलता है कि शब्दों का किस किस प्रकार के शब्द
काम में लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से व्याकरण जो है वह वेदों का मुख हो गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, निरुक्त। निरुक्त यानी जो वेदों के बारे में कथन कहे जाते हैं, वेदों के बारे में जो कथन कहे जाते हैं उनको निरुक्त कहा जाता है, और निरुक्त को वेदों की नाक माना गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, छंद यानी उन मंत्रों को किस प्रकार से गाया जाता है, किस प्रकार से कहा जाता है, तो यह चीज़ छंद के अंदर बताई गई है, और छंदों को वेद का पैर माना गया है। इसके बाद में ज्योतिष। ज्योतिष समय बताने वाले। ज्योतिष का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? समय। किस मंत्र को किस समय गाया जाएगा, किस समय के लिए कौन सा मंत्र बनाया गया है, ऐसा हम ज्योतिष से पता करते हैं। और ज्योतिष को वेद की आँख माना गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों वेदांग जो हैं 6 हैं, वेदों के अंग हैं और वेदों को समझने में सहायता करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे उपवेद। 4 वेद हमने शुरू में पढ़े थे और उन चारों वेदों के उपवेद हम अब आगे पढ़ेंगे। उपवेद देखिए दोस्तों, 4 वेद पढ़े थे हमने स्टार्टिंग के अंदर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद में देखिए दोस्तों उपवेद कितने हैं? 4 हैं। वेद 4 हैं और उपवेद भी 4 है। सबसे पहले देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, तो ये जो आयुर्वेद है वह ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आयुर्वेद हो जाएगा, और यह जीव विज्ञान से संबंधित है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? जीवन विज्ञान से संबंधित है। अब ऋग्वेद के बाद में दूसरा आता है दोस्तों यजुर्वेद। तो ये जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है धनुर्वेद, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें जब सही कर ले में, कि धनुर्वेद जो है वह यजुर्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा माना गया है? धनुर्वेद। और इसमें क्या धनुर्वेद, धनु से संबंधित हमें पता चल रहा है कि धनु से धनुष, तो युद्ध कला से संबंधित जानकारी इस धनुर्वेद से मिलती है। इसके बाद में तीसरा है सामवेद। तो सामवेद का जो उपवेद है वह कौन सा है? गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। और देखिए यह संगीत कला से संबंधित वेद है। पूछ लिया जाए गंधर्व वेद किससे संबंधित है, कि संगीत कला से संबंधित है। यह सवाल आ जाए कि सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो गंधर्व वेद हो जाएगा। इसके बाद में चौथा हमने पढ़ा था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद हो गया शिल्पवेद, और यह स्थापत्य कला से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और यह स्थापत्य कला से संबंधित है। इस प्रकार दोस्तों पहले हमने 4 वेद पढ़े थे और 4 ही उनके उपवेद भी माने गए हैं। आगे देखिए दोस्तों हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों, पहले हमने पढ़ा वेद, फिर वेदांग, उसके बाद में उपवेद, और अब हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है, उप मतलब पास, नी मतलब नीचे, यानी समीप बैठना, नीचे पास में बैठकर लिखे गए जो ग्रंथ हैं वह क्या कहलाते हैं? उपनिषद। यानी गुरु के पास में नीचे बैठ कर के लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए? उपनिषद कहलाते हैं। और इन उपनिषदों में किस चीज़ को बताया गया है, तो देखिए जगत, आत्मा, ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक व्याख्या की गई है। जगत के बारे में, आत्मा के बारे में और ब्रह्म के बारे में, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, इन संबंधों की जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। और इनको वेदांत भी कहा गया है। वेदांत क्यों कहा गया है? क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है, यानी वैदिक साहित्य के सबसे अंत में उपनिषद को ही लिखा गया था, इसलिए उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या जो है 108 मानी गई है। 108 उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 108। लेकिन सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। सर्वमान्य जो सर्व प्रमुख है वह केवल 12 उपनिषद हैं, और उन 12 के बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी नीचे ले लेंगे। देखिए सबसे पहले आता है बृहद आरण्यक। बृहद आरण्यक, इसमें देखिए दोस्तों
ओम शब्द तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ओम शब्द जिसका हम उच्चारण करते हैं ओम, तो यह जो ओम शब्द है वह बृहदारण्यक में मिलता है। और पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख भी बृहदारण्यक के उपनिषद में किया गया है। और देखिए दोस्तों, बृहद शब्द में ही पता चल रहा है कि बड़ा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक के उपनिषद है। इसके बाद में देखिए मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। देखो, सबसे बड़ा उपनिषद हो गया बृहदारण्यक और सबसे छोटा हो गया मांडुक्य उपनिषद। इसमें केवल 12 वाक्य दिए गए हैं। केवल 12 वाक्यों के बारे में इसमें 12 वाक्यों का वर्णन इसमें किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे और उपनिषदों की जानकारी है। तीसरा उपनिषद देखिए दोस्तों, ईशोपनिषद। ईश उपनिषद, उपनिषद का नाम है ईश और उसमें उपनिषद जोड़ दिया गया है। तो ईशोपनिषद देखिए, गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम ईशोपनिषद के अंदर मिलता है। सर्वप्रथम गीता के निष्काम कर्म का उल्लेख जो है वह ईश उपनिषद में मिलता है। चौथा आता है केन उपनिषद। केन के अंदर उमा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। केन उपनिषद में उमा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। इसके बाद में कठ उपनिषद, कठोपनिषद भी कहते हैं। तो इसमें देखिए, यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। यम के द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। इसकी जानकारी हमें कठ उपनिषद से मिलती है। छठा आता है इसमें प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में पिपलाद व 6 ऋषियों के मध्य प्रश्न और उत्तर का वर्णन किया गया है। प्रश्न उपनिषद में पिपलाद और 6 ऋषियों के मध्य प्रश्न उत्तर हुए थे। 6 ऋषियों ने उन पिपलाद से प्रश्न पूछे थे और पिपलाद ने उनके उत्तर दिए थे। इसकी जानकारी प्रश्न उपनिषद में दी गई है। इसके बाद में मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में देखिए, सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद में देखिए श्वेताश्वेतर उपनिषद। 8वां है श्वेताश्वेतर उपनिषद। इसमें रुद्र के परवर्ती नाम शिव का उल्लेख मिलता है। पहले रुद्र कहा जाता था, लेकिन रुद्र के बाद में इनको शिव कहा जाने लगा धीरे धीरे। तो इसका उल्लेख जो है वह हमें श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण और विष्णु से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद कृष्ण या विष्णु से संबंधित माना जाता है। ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान से संबंधित बातें बताई गई है। ऐत्रेय उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है हमें। इसके बाद में तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को जीवन में मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। इसकी जानकारी तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। इसके आगे देखिए दोस्तों, कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद जो है ऋग्वेद का उपनिषद माना जाता है। कौशितकी उपनिषद के बारे में इतनी जानकारी मिलती है दोस्तों कि यह ऋग्वेद का एक उपनिषद है। यह दोस्तों हमने उपनिषदों के बारे में पढ़ा है। वैसे 108 उपनिषद हैं, लेकिन मुख्य 12 उपनिषद जिनके बारे में पूछ लिया जाता है वह थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने यहाँ पर आपको बताई है। इसके बाद में आता है दोस्तों पुरुषार्थ, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इतिहास में कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो व्यक्ति अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में कार्य करता है उनको 4 भागों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको चतुर्वर्ग भी कहा गया है। ये 4 हैं इसलिए इनको चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। तो धर्म से संबंधित कार्यों में देखो व्यक्ति आचारगत नियम अपनाता है। जो अच्छे अच्छे नियम होते हैं जो उसके जीवन को उच्च बनाते हैं, आदर्शवान बनाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें धर्म के अंदर सीखने को मिलती है। इसके बाद में दूसरा आता है दोस्तों
दूसरा आता है अर्थ। अर्थ भौतिक संसाधन प्राप्त करना, अर्थ यानी रुपया पैसा कमाना और उनसे भौतिक संसाधनों की प्राप्ति करना। जिन संसाधनों से व्यक्ति को सुख प्राप्ति होती है ऐसे काम करना, तो वो सब आ जाएंगे अर्थ के अंदर। तीसरा है काम। काम के अंदर देखिए दोस्तों, वंश की निरंतरता और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए वह व्यक्ति जो है वह काम को अपनाता है और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त होता है और वंश की निरंतरता को भी बनाए रखता है। इसके बाद में चौथा देखो, धर्म अर्थ काम के बाद में चौथा जो है पुरुषार्थ, वह है मोक्ष की प्राप्ति। जब इन तीनों से वह मुक्त हो जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के प्रयास अवश्य करने चाहिए। जन्म व पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए, दोबारा जन्म नहीं हो और ये जन्म हमारा सुधर जाए, इसके लिए व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति आवश्यक होती है और जन्म और पुनर्जन्म से मुक्ति के लिए ही वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हमारे ये चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। छठा आता है, देखो दोस्तों, छठा है यहाँ पर आश्रम। आश्रम का अर्थ होता है धर्म या प्रयत्न करना। आश्रम का क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर धर्म या प्रयत्न करना। व्यक्ति को अपने जीवन में किस किस प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए, किस उम्र में, तो यह हमें आश्रम से पता चलता है। आश्रम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम। जीवन के प्रथम 25 वर्ष, व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु प्रदान की गई है, 100 वर्ष का उसका जीवन काल माना गया है, तो इसको 25-25 वर्ष में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। तो जीवन के जो प्रथम 25 वर्ष हैं वह किसी भी व्यक्ति के ब्रह्मचर्य आश्रम के द्योतक हैं। तो इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है। इस आश्रम का जो प्रारंभ है वह उपनयन संस्कार से होता है। उसको यज्ञोपवीत दिलाई जाती है, उसको शिक्षा प्रदान करने के लिए आश्रम में भेजा जाता था, वहाँ से वह शिक्षा प्राप्त करके आता था। तो 25 वर्ष की आयु तक वह शिक्षा वगैरह प्राप्त करके जीवन में नए नए अनुभव लेने लायक हो जाता है। इस आश्रम के बाद में बालक द्विज कहलाता है। क्या कहलाता था? द्विज कहलाता था। और ब्रह्मचर्य आश्रम में किसका अध्ययन किया जाता था? वेदों का अध्ययन किया जाता था। तो जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए निर्धारित थे और इस आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। और इस आश्रम के बाद में बालक द्विज कहलाता था और इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था। आगे हम गृहस्थ आश्रम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आता है दोस्तों गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की जो समय सीमा है वह है 25 से 50 वर्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम की हमने जन्म के प्रथम वर्ष से 25 वर्ष मानी गई है और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष माना गया है। इसमें 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति इसी आश्रम में होती है। देखिए, धर्म यानी अच्छे आचार विचार अपनाता है, अर्थ की प्राप्ति यानी भौतिक संसाधनों के द्वारा सुख की प्राप्ति करता है और काम की प्रकृति के कारण वह वंश की निरंतरता को बनाए रखता है और पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इन 3 पुरुषार्थों की जो पूर्ति है वह गृहस्थ आश्रम में रहकर ही हो सकती थी। और 3 ऋण बताए गए हैं। देखिए, 3 ऋण हैं गृहस्थ आश्रम में, 3 ऋण बताए गए हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो ये इन तीनों ऋण से मुक्ति भी गृहस्थ आश्रम में ही मिल सकती थी। इसके आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में 3 ऋण के बाद में हम पढ़ते हैं पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ का पालन गृहस्थ आश्रम में ही संभव था। पंच महायज्ञ जो है वे गृहस्थ आश्रम के लिए बनाए गए थे और इन यज्ञ से मतलब ऐसे कार्य जो केवल गृहस्थ आश्रम में ही संभव थे। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ उन व्यक्ति को बताए गए थे। सबसे पहले आता है ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है। ऋषि यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता था। तो देखिए, वेदों का अध्ययन व ऋषियों के आदर्शों का पालन कर इस यज्ञ को संपन्न
करते थे। जो व्यक्ति होते थे, बालक होते थे, वह वेदों का अध्ययन करते थे और ऋषियों के आदर्शों का पालन करके इस यज्ञ को संपन्न करते थे। तो इस प्रकार से ऋषि यज्ञ को संपूर्ण किया जाता था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, दूसरा था देव यज्ञ। देव यज्ञ को अग्निहोत्र यज्ञ भी कहा जाता था। देव यज्ञ को अग्निहोत्र यज्ञ भी कहा जाता था और यह यज्ञ पत्नी की उपस्थिति आवश्यक थी। इस यज्ञ में पत्नी की अनुपस्थिति में यह यज्ञ नहीं हो सकता था। तो यह भी गृहस्थ आश्रम में पत्नी की अनुपस्थिति के अंदर यह यज्ञ नहीं हो सकता था। पत्नी की उपस्थिति आवश्यक थी इस यज्ञ में। तो देखिए यह भी गृहस्थ आश्रम से संबंधित हो गया है। तीसरा देखिए पितृ ऋण। पितृ ऋण यानी पूर्वजों का प्रतिदिन श्राद्ध करके और संतान उत्पन्न करके व्यक्ति जो है पितृ ऋण से या पितृ यज्ञ को कंप्लीट करता था, संपूर्ण करता था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे भूत यज्ञ के। इसके बाद में चौथा आता है भूत यज्ञ। अपने भोजन में से कुछ हिस्सा जीव जंतुओं के लिए निकालना भूत यज्ञ कहलाता था। तो अपने भोजन में से कुछ हिस्सा हमेशा जीव जंतुओं के लिए निकालना जरूरी होता है। इसके बाद में पांचवा देखिए नृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ। तीनों एक ही है दोस्तों और इसके अंदर अतिथि देवता के समान माना जाता था। अतिथि की सेवा एक बहुत दया भाव से और मिलनसार होकर के सम्मान पूर्वक की जाती थी, तब यह नृ यज्ञ संपूर्ण होता था। तो इस प्रकार ये 5 यज्ञ हैं जो गृहस्थ आश्रम से संबंधित थे, इसलिए इसको गृहस्थ आश्रम के बीच में बताया गया है। इसके बाद में तीसरा हम पढ़ेंगे वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की जो समय सीमा है दोस्तों वह है 50 से 75 वर्ष। 50 से 75 वर्ष व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों से मुक्त होकर के मोक्ष की तलाश में वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। यानी वह वन में चला जाता था, गृहस्थी को त्याग देता था। 75 वर्ष तक वह अपने संपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करके उनसे मुक्त होके अब मोक्ष की तलाश में वह अपने घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चला जाता था, तपस्या में लीन हो जाता था। तो इस तरह से ये वानप्रस्थ आश्रम है 50 से 75 वर्ष की उम्र तक। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम देखिए दोस्तों 75 से 100 वर्ष की आयु में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। 75 से 100 वर्ष की उम्र में कभी भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था। तो यह संन्यास आश्रम है और सन्यासी को जो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए निकल पड़ता था उसको क्या कहा जाता था? भिक्षु, यति, परिव्राजक। जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी तो वह भिक्षु, यति और परिव्राजक कहलाता था। तो इस तरह से यह 75 वर्ष की आयु के बाद में संन्यास आश्रम प्रारंभ होता था और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रयास करता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के अंदर देखिए दोस्तों वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था वैसा ही उसका वर्ण बन जाता था। जैसे जो वेद वेदांगों का अध्ययन करता था वह ब्राह्मण कहलाता था। जो रक्षा का कार्य, अस्त्र शस्त्र चलाने का कार्य करता था वह क्षत्रिय कहलाता था। व्यापार वाणिज्य करने वाला वैश्य कहलाता था और इनके जो सेवा करने का कार्य करता था वे शूद्र कहलाते थे। लेकिन यही व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो जाती है। अब ब्राह्मण का बेटा चाहे वह काम कोई सा भी करेगा लेकिन ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कहलाता था, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र कहलाता था। तो इस तरह से समाज में वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी और ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद में हम पढ़ेंगे संस्कार। संस्कार जिनसे व्यक्ति किसी कार्य के करने के योग्य बन जाता था, समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करता था और किसी कार्य को वह करने के योग्य बन जाता था। इन संस्कारों की जो संख्या है वह 16 है। संस्कार कितने बताए गए हैं भारतीय समाज में? 16 संस्कार बताए गए हैं। व्यक्ति के जीवन में, संपूर्ण जीवन में इन 16 संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
तो सबसे पहले देखो 16 संस्कारों में दोस्तों सबसे पहला आता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार देखिए दोस्तों, शिशु को माता के गर्भ में प्रतिष्ठित करना। जब स्त्री गर्भवती हो जाती थी तो उस समय गर्भाधान संस्कार समाप्त होता था, गर्भाधान संस्कार होता था। इसके बाद में देखिए पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए जो भी प्रयत्न किए जाते थे वह पुंसवन संस्कार कहलाता था। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, यानी गर्भ की रक्षा के लिए व्यक्ति जो भी प्रयत्न करता था, संस्कार किए जाते थे, वह सीमंतोन्नयन संस्कार कहलाते थे। इस प्रकार से दोस्तों ये जो 3 संस्कार हैं यह शिशु के जन्म से पहले ही हो जाते थे। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, यह बालक के जन्म से पहले के संस्कार हैं। कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बालक के जन्म से पहले के संस्कार कौन कौन से हैं, तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार, यह बालक के जन्म से पहले ही हो जाते थे। इसके बाद में चौथा देखिए जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार, अब बालक का जन्म हो चुका होता है तो बालक के जन्म के समय किया जाता है बाधाओं से मुक्ति के लिए। बालक सकुशल हो जाता है, अब बालक अच्छे से जीवित रहे और उस पर बाहरी किसी भी आपदा का प्रभाव न पड़े, इसके लिए उसकी बाधाओं से मुक्ति के लिए जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद में 5वां संस्कार आता है नामकरण संस्कार। बालक के जन्म के बाद में शिशु का नाम रखने का संस्कार किया जाता था तो वह नामकरण संस्कार कहलाता था। छठा है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण यानी बाहर निकालना, घर से बाहर निकलना। तो पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालने का जो संस्कार किया जाता था उसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। अब 7वां देखिए अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन में जन्म के 6ठे मास में, जन्म के 6 महीने बाद में जब बालक 6 महीने का हो जाता है तब शिशु को अन्न खिलाया जाता है, किसी भी प्रकार का ठोस अन्न उसको खिलाया जाता था। तो इसके बाद में देखिए चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म देखिए, चूड़ा से तो चूड़ियों की बात आती है, लेकिन दोस्तों यहाँ चूड़ा का मतलब है सिर के ऊपर चोटी रखना। चूड़ा का मतलब होता है शिखा, चोटी। तो सिर के बाल, शिशु के सभी बाल काट दिए जाते थे, बस सिर पर एक शिखा छोड़ी जाती थी, तो उसको हम कहते हैं चूड़ा कर्म संस्कार, जिसमें बालक का मुंडन संस्कार कराया जाता था। बालक के सभी जो बाल है वो उतरवा दिए जाते थे और उसके सिर पर केवल एक शिखा के रूप में बाल, थोड़े से बाल छोड़े जाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, चूड़ा कर्म संस्कार के बाद में हम पढ़ेंगे 9वां कर्ण वेद संस्कार। कर्ण वेद संस्कार में देखिए रोग आदि से बचने के लिए और आभूषण धारण करने हेतु, किसी भी प्रकार के आभूषण अगर बालक को पहनाए जाते थे उनको पहनाने के लिए और रोग आदि से बचने के लिए उसका कर्ण वेद संस्कार किया जाता था। इसके बाद में आरंभ होती है उसकी विद्या, यानी शिक्षा आरंभ होती है। तो 5वें वर्ष में शिशु को अक्षर का ज्ञान कराने हेतु विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। बालक के 5वें वर्ष की आयु में बालक को अक्षर ज्ञान कराने के लिए विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता था। इसके बाद में देखिए दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार, यानी उपनयन संस्कार भी इसको कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। वेदारंभ से पूर्व, वेदारंभ संस्कार है, इसके बाद में उसको आरंभ करने से पहले प्रत्येक बालक का उपनयन संस्कार कराया जाता था। यह ब्राह्मण और क्षत्रियों में मुख्य रूप से होता था। तो उपनयन संस्कार, बालक को जो जनेऊ वगैरह पहनाई जाती थी और आश्रम में भेजा जाता था, इस प्रकार का यह संस्कार होता था और यह वेदारंभ से पूर्व होता था। इसके बाद में देखिए दोस्तों वेदारंभ संस्कार, वेदों का आरंभ, यानी विद्यार्थी को वेदों की शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन कराना वेदारंभ संस्कार में होता था। इसके बाद में केशांत संस्कार। केशांत संस्कार में 16 वर्ष की आयु में बालक के दाढ़ी मूंछ मुंडवा देना। बालक के 16 वर्ष की आयु में बालक के जो दाढ़ी मूंछ आते थे उन दाढ़ी मूंछ को पहली बार मुंडन करवाना उनका केशांत संस्कार में होता था। 14वें नंबर का है देखिए दोस्तों समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार शिक्षा पूर्ण कर पुनः घर लौटना।
शिक्षा पूर्ण करके अब बालक की शिक्षा पूरी हो चुकी होती है तो वह वापस घर लौटता है, उस संस्कार को हम कहते हैं समावर्तन संस्कार। आश्रम से वह अपने घर पुनः लौटता था समावर्तन संस्कार में। 15वां है घर लौटने के बाद में उसका विवाह किया जाता है, तो विवाह संस्कार है और विवाह संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए उसका विवाह करवाया जाता था। अब देखिए 16वां और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। इसको अंतिम संस्कार भी कहा जाता है। व्यक्ति के जीवन का यह अंतिम संस्कार होता है और यह व्यक्ति के निधन पर किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 16 संस्कारों के बारे में पढ़ा है जो हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी देते हैं कि उस समय कौन कौन से संस्कार होते थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों विवाह किस किस प्रकार के होते थे उस समय, विवाह के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका विवरण हमें गृह सूत्रों से प्राप्त होता है। इसका जो विवाह का वर्णन पूछ लिया जाए कि विवाह का वर्णन हमें कहाँ से प्राप्त होता है वैदिक सभ्यता में, तो गृह सूत्रों से प्राप्त होता है। सबसे पहला विवाह था, 8 प्रकार के विवाह होते थे। तो पहला है इसके अंदर विवाह कितने प्रकार के होते थे, 8 प्रकार के। 8 प्रकार के विवाह वैदिक सभ्यता में प्रचलित थे। तो सबसे पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में सर्वोत्तम प्रकार का विवाह होता था। ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह होता था। माता पिता की अनुमति से दहेज के सहित, यानी वर पक्ष को दहेज में भी कुछ दिया जाता था लड़की के साथ में, और माता पिता की अनुमति से ही वर का चुनाव होता था। तो यही विवाह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो आज भी माना जाता है। तो यह ब्रह्म विवाह कहलाता है। इसके बाद में दूसरा है देव विवाह। देव विवाह में देखिए यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का विवाह कर देना। कन्या पक्ष के द्वारा जो है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ में दक्षिणा जब उसको दी जाती थी तो दक्षिणा के रूप में अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया जाता था। तो यह देव विवाह कहलाता था। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह और तीसरा था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में इसको कन्या विक्रय विवाह भी कहा जाता था। कन्या विक्रय विवाह पूछ लिया जाए सवाल कि कन्या विक्रय विवाह किसको कहा जाता था, कि आर्ष विवाह को कहा जाता था। कन्या का पिता वर से 1 या 2 गाय लेता था वह धार्मिक कार्यों के लिए। तो वर पक्ष से 1 या 2 गाय लेकर के, इसमें 1 गाय और 1 बैल की जोड़ी भी ली जाती थी या 1 या 2 गाय भी ले ली जाती थी। इसके साथ में वह धार्मिक कृत्यों हेतु वह गाय लेकर के अपनी कन्या को दान में दे देता था। यानी कन्या का पिता वर पक्ष से 1 या 2 गाय लेकर अपनी कन्या को उसके साथ में विवाह कर देता था, कन्या दान कर दिया जाता था। तो इसको हम आर्ष विवाह कहते हैं। अब देखिए चौथा है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह बिना दहेज के वर पक्ष कन्या के पिता से कन्या मांगता था। वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता से कन्या मांगना, वह भी बिना दहेज के। कितना बढ़िया विवाह है दोस्तों, बिना दहेज के विवाह हो रहा है। तो प्रजापात्य विवाह क्या था, कि बिना दहेज के वर पक्ष के द्वारा कन्या के पिता से कन्या मांगना। इस प्रकार से दोस्तों ये 4 विवाह हमने पढ़े हैं। अब आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उपर्युक्त चारों विवाह सम्मानित माने जाते थे। उपर्युक्त जो 4 विवाह हमने पढ़े हैं, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह और प्रजापात्य विवाह। तो ये चारों विवाह जो है यह सम्मानित माने जाते थे और धर्म संगत माने जाते थे। वर्तमान में हिंदू समाज में अधिकांश विवाह प्रजापात्य विवाह के अंतर्गत माने जाते हैं। वर्तमान समाज में जो अधिकांश विवाह होते हैं, यानी कि बिना दहेज के विवाह होता है और कन्या को वर पक्ष बिना दहेज के स्वीकार करता है। तो वर्तमान में अधिकांश विवाह आजकल प्रजापात्य विवाह से संबंधित होने लग गए हैं। तो प्रथम जो 4 हैं वह चारों ही मान्य थे
वैदिक सभ्यता के अंदर चारों ही सम्मानित थे, लेकिन वर्तमान से संबंधित पूछा जाए तो प्रजापत्य विवाह का उदाहरण वर्तमान से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद में जो आगे के 4 हैं दोस्तों, वे घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे, वे सही नहीं माने जाते थे समाज के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आसुरी विवाह और गंधर्व विवाह। आसुरी विवाह, आसुरी विवाह में देखिए, इसमें कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता था, यानी कि कन्या को बेच दिया जाता था, यानी कन्या से विवाह करके, यानी कन्या के जो पक्ष था, पिता पक्ष था होता था, उसको उस कन्या का मूल्य दिया जाता था, यानी कन्या को खरीदा जाता था। तो इसको हम कहते थे आसुरी विवाह, यानी कन्या को बेचने वाला विवाह है। जो आगे है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह स्त्री व पुरुष परस्पर निश्चय कर एक दूसरे के साथ गमन करते हैं। गंधर्व विवाह के अंदर स्त्री और पुरुष परस्पर निश्चय करके, एक दूसरे को पसंद करके एक दूसरे के साथ में गमन करते थे। आजकल जैसे भाग जाते हैं, तो वर्तमान की लव मैरिज और प्राचीन काल का वैदिक सभ्यता का गंधर्व विवाह एक ही बात है। तो इसमें क्या है, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पसंद करके एक दूसरे के साथ में गमन करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे पेशाची विवाह। 7वां है पेशाची विवाह। पेशाच विवाह में देखिए, सोई हुई अथवा पागल कन्या के साथ कामयुक्त व्यवहार करना। किसी भी पुरुष के द्वारा सोई हुई स्त्री या पागल कन्या के साथ में कामयुक्त व्यवहार करना पेशाच विवाह में कहलाता है। बड़ा ही निंदनीय है दोस्तों। आगे देखिए, 8वां है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में यह क्षत्रियों में, ज़्यादातर क्षत्रियों के अंदर मान्य था। इसमें क्या करते थे, शक्ति, बलपूर्वक और कपट से कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता था। तो यह विवाह जो है राक्षस विवाह, यह क्षत्रियों में, अधिकतर क्षत्रियों में मान्य होता था। इसमें क्या है, जबरदस्ती, शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था। तो इस प्रकार से हमने ये 8 प्रकार के विवाह पढ़े हैं। इनमें से ये 4 जो शुरू के 4 हैं वह समाज में सम्मानित दृष्टि से देखे जाते थे, और बाद के जो 4 हैं वह निंदनीय हैं। आगे हम पढ़ेंगे दर्शन, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से आत्मा के ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है, इनके अलग अलग तरीके से व्याख्या करी है सभी विद्वानों ने। तो ये जो दर्शन है यह वैदिक सभ्यता के अंदर स्टार्ट हुए थे। तो इनकी संख्या कितनी है, 6 है दोस्तों, जिससे हमें वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो इनके एक तरफ मैंने नाम लिखे हैं, और एक तरफ इनके प्रवर्तक हैं, और एक तरफ ग्रंथ के नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक थे गौतम ऋषि, और इनके ग्रंथ का क्या नाम है, न्याय से न्याय सूत्र। इनके ग्रंथ का नाम हो जाएगा न्याय सूत्र। दूसरे हैं वैशेषिक दर्शन। दूसरा है वैशेषिक दर्शन, इसके जो प्रवर्तक हैं वह है कणाद ऋषि, और इनके ग्रंथ का नाम हो जाएगा वैशेषिक सूत्र। तीसरा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के जनक हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में, बीकानेर में है। इसके बाद में देखिए, इनके जो ग्रंथ का नाम है वह है सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र कपिल मुनि के ग्रंथ का नाम है। इसके बाद में योग दर्शन। योग दर्शन जो है इसके जनक हैं पतंजलि। योग दर्शन के जनक कौन है, पतंजलि, और पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है, योग सूत्र। पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है, योग सूत्र। आगे आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जनक थे जैमिनी। मीमांसा दर्शन के जनक थे जैमिनी, और इनके ग्रंथ का नाम था पूर्व मीमांसा ग्रंथ। इनके ग्रंथ का नाम है पूर्व मीमांसा ग्रंथ। इसके बाद में देखिए दोस्तों, उत्तर मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के बाद में आता है उत्तर मीमांसा दर्शन। इसके जनक हैं बादरायण। इसके जनक कौन थे, बादरायण, और इनके जो ग्रंथ का नाम है वह है वेदांत सूत्र। इस प्रकार से दोस्तों ये वैदिक सभ्यता के 6 दर्शन हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रवर्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है। न्याय दर्शन के जनक कौन है, सांख्य दर्शन के जनक कौन है,
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आज हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, वैदिक सभ्यता के भाग 2 के बारे में। पहले भाग में हमने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित अनेक जो उनके साहित्य हैं और भी जो दूसरे तथ्य हैं जिनसे वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बारे में पढ़ा है। वैसे टॉपिक बहुत विस्तृत है, मगर हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ बताए हैं। तो दोस्तों जो मैंने पहले कहा था कि आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, तो आज का हमारा सवाल है, गृहस्थ आश्रम में संपन्न होने वाले 3 ऋण कौन से हैं? इन 3 ऋणों के बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दीजिएगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। तो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।